अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तारा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान बहुत ही आला गुजरा होगा। समोसे पकौड़े रोज़ बनाते हैं, तो आज बनाएंगे आलू के कतले जो हम बेसन में फ्राई करते हैं। बहुत ही यमी टेस्टी होते हैं। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने इंस्टेंट बेसन जो है वो बनाया था, जिसकी मैंने रेसिपी भी अपलोड की थी कि आप एक दफ़ा बना लें तो पूरा रमज़ान आराम से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें तमाम मसाले सब कुछ शामिल है और एक दफ़ा बना के रख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो इसी को मैं आज यूज़ करने लगी हूँ अपने कतले बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे 3 ये स्पून जो है मैं इसमें डालूंगी। मुझे इतना चाहिए क्योंकि मेरे जितने मैंने कतले बनाने हैं उसके लिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तब थोड़ा सा डाल भी सकते हैं इसको। ये देखिए इसमें तमाम चीज़ें मिक्स हैं, तमाम मसाले मिक्स हैं। तो इसको अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अमेज़ा सा रेडी कर लेंगे। अमेज़ा आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, इस तरह फिर वो जो कतले हैं ना उनके ऊपर ये ठहरेगा नहीं। और आपने बहुत ज़्यादा इसको जो है वो थिक भी नहीं बनाना कि ये बिल्कुल ही मोटा मोटा सा उसके ऊपर आ जाए और हमारे कतले जो हैं वो देखने में भी अच्छा ना लगे और खाने में भी वो मज़े के ना लगे। तो आपने देखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है आपने कि आपने कितना जो है अमेज़े को आपने रखना है। उसको बहुत रनिंग वाटर नहीं करना, बहुत थिक नहीं करना। तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे जब तक हम कतले वगैरह रेडी कर लेंगे तो बेसन हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखिए अमेज़ा रेडी हो गया है हमारा। ये देखिए, चलें जी अब हम अपने आलूओं की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद आलू। कतलों के लिए जो है आलू हमें थोड़े से बड़े चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास इतने बड़े आलू नहीं थे, लेकिन जब मैं कतलों की कटिंग करूँगी ना तो उससे ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आप ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसको इस तरह लंबाई में काटूँगी, पतले पतले से जो है वो मैं कतले काट लूँगी। आपको बहुत बारीक नहीं काटने, जब बहुत बारीक काटेंगे ना तो वो सही नहीं बनते, वो फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो आपने थोड़े से जो है वो उसको मोटे रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना कि फ्राई करने में आपको प्रॉब्लम लगे और जब आप उसे खाएं तो वो अंदर से कच्चे हों। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक ख़ास जो है वो आपने इसको, ये देखिए जैसे ये मैं बना रही हूँ ना, आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए बस इतने ही जो है वो मोटाई में आपने बनाने हैं। तो सारे कतले इनके जो है वो रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए जी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो तीनों आलू जो थे उनकी कटिंग जो है वो कंप्लीट होने लगी है। आपने देखा एक साइज़ के जो हैं वो बड़े बड़े कतले बन गए। हमारे आलू हमारे छोटे थे, लेकिन अगर आप उसकी कटिंग जो है उसको चेंज कर दें तो आप उसको अच्छे से जो है वो बना सकते हैं। चलिए जी ये हो गया, हमारे रेडी हो गए हैं। बेसन भी देखिए हमारा बिल्कुल सेट हो गया है, यानी जितना इसने पानी ऑब्जर्व करना था वो कर लिया है और हमारा बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे, चाहे तो आप ऐसे करें कि आप पहले ऑयल जो है वो ऊपर रख दें, वो गर्म हो जाए। मैंने ऑयल रखा हुआ है पहले ही, गर्म हो जाएगा जब तक एक एक कतला आप इसमें डिप करें और आप इसको एक्स्ट्रा निकाल के और फ्राई करते जाएं। या आप ऐसा करें कि आप थोड़े से कतले इकट्ठे डाल लें, लेकिन एक बात याद रखें कि सारे के सारे आलूओं के कतले जो है ना वो आप एक दफ़ा डाल के तो इसको बिल्कुल रख मत दें। इस तरह क्या होगा कि ये ना आलू जो हैं वो पानी इसका रिलीज़ होता है, तो बेसन जो है ना वो आपका बिल्कुल पतला हो जाएगा, और जब पतला हो जाएगा तो वो फिर कतलों के ऊपर ठहरेगा नहीं। तो आपने क्या करना है कि जितने भी आपको यूज़ करने हैं ना, एक बारी में जितने आपने फ्राई करने हैं बस उतने ही इसमें डालें, या आप 1 बाय 1 इसको डिप करके डालते जाएं और जितने आपको चाहिए वो फिर दोबारा, जब पहले जो है वो आप फ्राई कर लें तो दूसरी दफ़ा जो है वो दोबारा उसको डाल लें। तो चलें जी अब इसको फ्राई कर लेते हैं हम। ऑयल हमारा इंशाल्लाह गर्म हो गया होगा तब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए जी, मैंने ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से बबल जो हैं वो बन रहे हैं। आपने ऑयल को इतना ज़्यादा हीटअप नहीं कर देना कि जब आप डालें तो एकदम से वो बिल्कुल फ्राई होना शुरू हो जाए। इस तरह क्या होगा कि आप एक जो आलू है ना वो अंदर से कच्चे रहेंगे, और जब आप इसको खाने लगेंगे ना तो वो आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अगर आप इसको फ्राई करेंगे, आराम आराम से ये फ्राई होंगे, तो फिर ये तो बहुत एक तो क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से आलू जो हैं वो भी पूरे से कुक हो जाएंगे और आपको खाने में मज़ा आएगा। आपने जब डाल लेने हैं तो थोड़ी देर तक इसको बिल्कुल भी नहीं आपने हिलाना। जब ये सेट हो जाएं तो फिर आप इसको, अगर ये आपस में मिक्स हो गए हैं तो आप एहतियात से इनको अलहदा कर लें, वरना उतने ही डालें जितना कि ऑयल है। और इसी तरह फिर आप इसको पलट कर तो दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कर लें। लेकिन याद रखें
कि फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, आपने पेशेंस के साथ इसको बनाने। तो ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त हमारा जो है वो कत्ते जो हैं उनका कलर आया है, और ये इतने क्रिस्पी हैं कि आपको फ़ील होता है कि ये इनका क्रिस्पीनेस जो है ना वो आपको फ़ील होता है। तो पहला जो है वो मैंने बैच निकाल लिया है। अब बाकी जो है वो भी सेम इसी तरीके से पूरे जो हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी। और फिर फ्राई करने के बाद आपने इसको किसी चीज़ के अंदर कवर करके नहीं रखना। जब आप इसको कवर करके रखेंगे ना तो वो ढीले हो जाएंगे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारे माशाल्लाह से तमाम जो है वो पहला जो है बैच हमारा कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो यहाँ पे देखें सारे ही आलू मैंने जो है वो फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने ज़बरदस्त अंदर से पूरे जो हैं ये पके हुए हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी हैं माशाल्लाह से। ये देखिए आप इसको ग्रीन चटनी में डिप करके खाएं, या अगर आपको ग्रीन चटनी पसंद नहीं है तो आप केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं। लेकिन ग्रीन चटनी के साथ जो है ना वो इसका अपना ही टेस्ट है, अपना ही मज़ा है इसका। आप ट्राई करके देखिएगा, और पकौड़ों की बजाय आप ये बना के देखिएगा तो आपको बहुत बहुत जो है वो बच्चे बड़े सारे खुश होकर खाएंगे। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।